चलिए हम अब अपना आगाज़ करते हैं सेकंड नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि मैंने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपको समझ आ गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इसलिए परेशान ना हो, बिल्कुल रिलैक्स बैठें। हो सकता है कि 2-3 पार्ट हम करें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। कोशिश तो मेरी ये है कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मेरे पास ऑनलाइन बच्चे हैं और मैंने इनको समझाया, उनको बहुत ईजीली समझ आई है। चलिए पार्ट 2 करते हैं हम। पार्ट 2 में हमारा स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले हमने टाइल्स बनानी है, ठीक है। अगेन हियर वी हैव ओनली बिग स्क्वायर 1 बिकॉज वी डोंट हैव एनी नंबर ओवर हियर, ठीक है। अब हमारे पास 9 है, तो इट्स मीन हमारे जो रेक्टेंगल्स हैं वो 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 टाइल्स बन गई, ठीक है, जो हमारी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 14 है, इट्स मीन वी हैव द स्मॉल स्क्वेयर्स 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारी बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 7 2 7। अब ये हमारे पास अब हमने यहाँ पर मॉडल तैयार करना है, और वो मॉडल कैसे तैयार होगा वो आपके सामने हम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे बड़ा स्क्वायर जो है वो आ जाता है ये वाला, ठीक है। अब हमने इनको ड्रॉ करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे कितने हद तक ड्रॉ होते हैं, ठीक है। कोशिश करती हूँ थोड़ी सी नीट काम करूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, लेकिन आपको पता है जैसे कि ये है बिग स्क्वायर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये 9 पे जा रही है बात। अब अगर हमारे पास यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाऊं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कमी है और यहाँ पे भी कमी है। यहाँ पर कितनी टाइल्स की कमी है? यहाँ पर 2 टाइल्स की कमी है रेक्टेंगल की, और यहाँ पर 1 2 3 4। अब हमने खुद इस चीज़ को फिक्स करना है कि हम किस तरीके से फिक्स करेंगे कि हमारा ये मामला हल हो जाए। समझ आई आपको ये बात? अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग तैयार करने के लिए मुझे ये लॉन्ग रेक्टेंगल 2 चाहिए, और यहाँ पर मैंने टाइल्स लगाने के लिए 1 2 3 4 टाइल्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अगर फॉर एग्जांपल मैं इन 2 रेक्टेंगल को उठा के मैं इधर ले आऊँ बेस्ट फिट मॉडल बनाने के लिए, और ये जो 2 बाकी नीचे टाइल्स हैं इनके साथ वो मैं यहाँ फिट कर दूँ, तब आप देखें ये मॉडल तैयार हो गया। एग्जैक्टली वही मॉडल तैयार हो गया है, बिल्डिंग भी उसी तरीके से तैयार होगी जैसे मेरे पहले तैयार हुई थी। लेकिन ये अब हमने अपना खुद सोचना है, पहले हम ऑलरेडी सारी फिट कर लेंगे, ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर हम खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमारे पास रेक्टेंगल की टाइल्स हैं या स्क्वायर की टाइल्स हैं उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास बेस्ट फिट मॉडल बन जाए। एंड दिस इज़ योर बेस्ट फिट मॉडल, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा क्लीन बना दूं आपको तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को फिर अच्छी तरह डायग्राम भी दिखेगी और समझ भी आएगी। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 2 थी, मैं 2 बना देती हूँ। अब यहाँ पे 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गई हमारी 14। यही थे ना हमारा, ये होता है, ये हमने बताना है कि हमारा बेस्ट फिट मॉडल कैसे तैयार होना है। जब तक हम इसको टोटली समझ ना लेंगे ना, हमें नहीं समझ आएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि बेटा इसको किस तरीके से आपने मॉडल को तैयार करना है।
इतना तो बेटा आप लोगों को पता है, जाहिर है गेम्स खेलते हैं बच्चे आजकल, बच्चियां। तो इतना तो इनको आइडिया है कि हमने गेम्स में भी हम अक्सर दफ़ा ये खेलते हैं। और एक गेम है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वरना मैं आपको बताती वो नाम। अब मुझे जहन में नहीं है, अगर आप लोगों को वो याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वाकई वो गेम है। और वो गेम भी ऐसी है कि उसके ऊपर से वो टाइल्स आ रही होती है, कोई इस फॉर्म में टाइल आ रही होती है, कोई इस फॉर्म में टाइल आ रही होती है, कोई इस फॉर्म में आती है, कोई इस फॉर्म में। अब उस टाइल्स को क्या करना होता है, हमने उसी के मुताबिक बिल्डिंग को तैयार करना होता है। अब जब वो बिल्डिंग इस फॉर्म में तैयार हो जाती है रेक्टेंगल, तो वो वहाँ से बिल्डिंग को वैनिश कर देते हो और फिर दोबारा से को। तो ये सेम वैसी ही है कि हमने खुद ये बात बतानी है कि हमारी ये जो लॉन्ग रेक्टेंगल्स है और ये स्क्वेयर्स है कहाँ फिट बैठ रही हैं, ये हमने डिसाइड करना है, हमने देखना है। तो ये एक्स है, दिस इज बी एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स एंड दिस इज 1। ठीक है, अगर मेरा थोड़ा सा मुश्किल ये लग रहा है आपको तो आप बेटा नीट बनाएं। अब हम इसको तैयार करते हैं कि ये कैसे बना। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये x क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इट्स मीन x plus 7 एंड दिस इज 1 1, तो हियर वी हैव x plus 2। यहाँ पे लिखते हैं फिर फ्रॉम अ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x plus 7। ठीक है, और हमारे पास विथ ऑफ रेक्टेंगल x plus 2, और यहाँ पर हमारे पास लिख लेंगे देयरफॉर x plus 9x plus 14 इज इक्वल टू वी हैव द फैक्टर्स x plus 7 x plus 2। आंसर। मुझे उम्मीद है अब तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ डू कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट के तरीके से ही मुझे पता चल जाता है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। मैं कोशिश करूंगी एक ही वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं, लेकिन हमारी वीडियो अगर लॉन्ग हो जाती है तो अपलोडिंग में बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक ही वीडियो जो है ना तैयार कर सकूँ, क्योंकि इस तरह अगर मैं ज़्यादा वीडियोस बनाती रही तो बच्चों को मुश्किल हो जाएगा सर्च करने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी एक ही वीडियो में वो सारी तैयार कर सकूँ, ताकि बच्चों को देखने में और समझने में प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये थोड़ी सी मैं आगे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ आ जाए, नज़र भी आए। ऐसा ना हो कि वाइट बोर्ड आपको बिल्कुल भी नज़र ना आ रहा हो। चलिए, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है x² प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है। अब यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास क्या है, बनाना है। अगेन x² हमारे पास क्या है, x² क्या है हमारे पास, स्टेप 1 x² ये है टाइल्स। अब हमारे पास 5x है, 3 4 5 एंड स्मॉल 6 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 x x x x x। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर हम स्टेप 2 तैयार करते हैं। स्टेप 2 कैसे होगा ये मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस नहीं है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मॉडल तैयार करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश किया करें जब याद आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, अच्छा होता है बिस्मिल्लाह पढ़ना। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 5 टाइल्स लगा रही हूँ, 1 2 3 4 5। ये 5 टाइल्स लग गई। अब मेरे यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 6,
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल टाइल्स आई हैं, ठीक है, स्मॉल टाइल्स। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इस टाइल को एडजस्ट करना है, अब मैं इस टाइल को कैसे एडजस्ट करूँ? अगर मैं एक को ख़त्म करती हूँ तो ये दो आ जाएंगी, अगर मैं दो को ख़त्म करूँ तो मेरे पास तीन आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं ये दो उठा के इधर लगा दूँ ऐसे करके, जो कि मैंने अभी दूसरी टाइल्स नहीं एडजस्ट की, तो मैं अगर ये दो हटा ली और अगर मैं ये दो यहाँ लगा लूँ, अब मेरे पास बाकी कितनी रह गई? तीन। और मैं इस तीन को यहाँ एडजस्ट कर लूँ तो ये मेरा बेस्ट फिट मॉडल कहलाएगा। अब ये मेरा बेस्ट फिट मॉडल कहलाएगा, ठीक है। होपफुली बेटा आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब अगर मैं इसको बताऊं तो ये हमारे पास x+3 बन जाएगा और ये है हमारे पास x+2। तो चलो अब लिखते हैं, इसको रेडी करते हैं। फ्रॉम अ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यही अगर लिख दें, ठीक है, विद ऑफ रेक्टेंगल आप लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। सो देयरफॉर x² + 5x + 6 = x+3 और x+2। दिस इज़ योर आंसर, दैट्स इट। अब तो बेटा थर्ड पार्ट हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर मैं ये कहूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया हुआ है, और वो भी मैंने पीपीटी पे तैयार किया हुआ है, तो वो मैं अपलोड कर दूँ शॉर्ट्स में, ठीक है, ताकि और ज़्यादा आपके पास क्लियर तस्वीर आ जाए। जब क्लियर तस्वीर होगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छा लगेगा देखते हुए भी। लेकिन खैर इतनी भी बुरी राइटिंग नहीं है, मेरी अच्छी राइटिंग है। अच्छा, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है? अगर मैं इरेज ना करूं और इसी को रखूं, क्योंकि बार बार वही चीज़ लिखनी होती है, तो लिखी हुई चीज़ अच्छी रहती है, टाइम भी बच जाता है इस तरह, और लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनेगी, शॉर्ट वीडियो बनेगी। x² + 8x। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, +8x + 16। अब यहाँ पे अगेन हमने 8 टाइल्स बनानी है, तो 8 टाइल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइल्स होगी हमारे पास, ठीक है। अब स्मॉल 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए अब हम तैयार करते हैं अपना बेस्ट फिट मॉडल। और वो कैसे तैयार होगा? वो ऐसे तैयार होगा, x²। अच्छा, अब हम खुद ही से ऐसा नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, अब तक हमने 3 पार्ट कर लिए, तो अब हम देखेंगे बेस्ट फिट मॉडल कैसे तैयार होगा। अब अगर हम देख लें कि ये 8 है और ये 16 है, तो हम अगर इसमें से 8 को कम कर दें, ठीक है, 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाकी कितनी रह गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 रह गई, मतलब ये है कि 8x हमारे ऊपर चले जाएंगे। 8 को अगर हाफ करेंगे 4, तो 4 ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और 4 यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब हम टाइल्स को एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, 4 4 = 16, ठीक है। अब आपको इस तरह शॉर्ट फॉर्म तरीके से भी करवा दिया, ताकि टाइल्स बना के फिर उसको करके, ठीक है। अब ये भी x है, x x x x 1 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 1। तो हमारे पास लेंथ जो आ जाएगी वो x² 1 2 3 4 + 4, सॉरी x है ये, और यहाँ पर x + 4, तो आपके पास x² + 8x + 16
और आपके पास फैक्टर्स बन गए x+4 x+4। उम्मीद है आपको मेरी ये समझ आई होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन गई तो अपलोडिंग में मुश्किल होगा, और बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।